नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। सुशील मोदी एक बार फिर से बिहार के सक्रिय राजनीति में पुनः सक्रिय हो गए हैं। हाल के दिनों में वो बिहार से दिल्ली के राजनीति में शिफ्ट किए गए थे, लेकिन एनडीए गठबंधन टूटने के बाद से कहीं न कहीं एक बार फिर से फ्रेम में आ चुके हैं सुशील मोदी। लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और इस दौरान उन्होंने नीतीश के जो नए कैबिनेट का गठन हुआ है उस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार किसी न किसी मजबूरी में फंस के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए हैं। कई बड़े नाम उन्होंने लिए हैं, सुरेंद्र यादव से लेकर कार्तिकेय कुमार की चर्चा तक की है। आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी नीतीश के इस नए कैबिनेट पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठक के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे उनके पांव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानक को एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है। और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठक के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे उनके पांव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, तमाम मुकदमे सुरेंद्र यादव पर दर्ज हैं। रामानंद यादव, कार्तिकेय कुमार की भी वही स्थिति है। और ये ऐसे नाम हैं जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। तो नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानक को एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये कोई संतुलित मंत्री परिषद नहीं है। हम लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम बनाया। आपने किसी भी को कहीं न कहीं सुशील मोदी नीतीश सरकार को मजबूरी में बनाए गए मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन के चंगुल में फंसा हुआ बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस रूप में नीतीश जो सरकार है वो 0 टॉलरेंस की बात करती है और कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कैबिनेट में जगह मिल चुका है। नीतीश कुमार की कुछ न कुछ मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इस तरह के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दी है। सबसे बड़ी और सबसे दिगर बात जो राजनीतिक घरानों में लगातार चल रही है कि कहीं न कहीं 1 दर्जन से अधिक जो मामले हैं जिन पर यौन शोषण का आरोप है, जिन पर समाज में भय पैदा करने का आरोप है, कई जो आईपीसी की धाराएं हैं उन पर चल रही हैं, बावजूद इसके वो इस समय नीतीश सरकार में अपना स्थान पाने में सफल हो चुके हैं, जिसको लेकर सुशील मोदी ने तीखी भर्त्सना की है। और उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी, आप 0 टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले लोग हैं, आखिर किस मजबूरी में आपने इन अपराधियों को, इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, ये वैसे लोगों को जिन पर आईपीसी की धाराएं चल रही हैं, मामला न्यायालय में लंबित है, उनको मंत्रिमंडल में कैसे शामिल कर लिया? क्या बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर चला है? राजद है तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो जंगल राज का आरोप लगाएगी।
बावजूद इसके नीतीश सरकार का जो गठन है वो हो चुका है। कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री के जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, उसके तहत राशि का आवंटन किया गया है। लगभग 25,000 करोड़ या 22,000 करोड़ की राशि जो है वो निर्गत की गई है बिहार में 7 निश्चय योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए। इन सबके बीच विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष की तलाश जारी है और विपक्ष जो है कैबिनेट गठन के साथ ही सुशील मोदी के रूप में एक बार फिर से हमलावर है, एक बार फिर से लोगों को जंगल राज का भय दिखा रही है, एक बार फिर से मजबूरी में बनाया गया गठबंधन बता रही है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के उस महत्वाकांक्षी सोच की जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि 2024 में वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसको लेकर उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के तंबू से नवाजा जा रहा है। बहरहाल बिहार में कैबिनेट गठन के साथ ही यह स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन की सरकार स्थापित हो चुकी है और प्रतिपक्ष यानी विपक्ष लगातार उन पर हमलावर रहेगा। कई चुनौतियां हैं जिनका सामना महागठबंधन की सरकार को करना है। आप देख रहे हैं गणादेश लाइव, आप देखते रहिए गणादेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।